हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये ब्रेड और आलू मैश किया है मैंने। इसको मैं बना के बेसन में लपेट के इसको फ्राई करूँगी। तो क्योंकि मम्मी का मन था कि थोड़ा सा ब्रेड रोल वगैरह बना दो, तो रोल तो मैं नहीं बना रही हूँ, बट वही है कि थोड़ा सा उसको ऐसे ब्रेड में ऐसे भर के इस तरीके से और ऐसे बेसन में लगा के फिर इसे फ्राई कर दूंगी। और आलू में थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला, धनिया, मिर्ची, अदरक और नमक, इतना डाल दिया इसमें। और ये मैं इसे छान दूंगी बना के। बस अब जल्दी जल्दी जैसे आए थे वैसे ही जाने का भी टाइम धीरे धीरे हो रहा है। क्या करें, बच्चों का स्कूल भी खुल रहा है और दीदी भी आने वाली है। देखो कब तक आती है, उनका इंतज़ार तो बेसब्री से हो रहा है। कहीं धोखा ना दे दे वो आते आते। ब्लॉग अगर मेरा दीदी देख रही होंगी तो सुन लीजिएगा, धोखा मत दीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा। तो बस यही सब है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आप लोगों को अभी बना के दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया ये ब्रेड वाला नाश्ता। तो बने रहिए ब्लॉग में आप लोग। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा बना है मेरा, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। और फिर इसको ऐसे, इतना बड़ा तो कोई खा नहीं सकता है, तो इसे पीस पीस कट करके 4 पीस में, आप चाहें तो इसको चटनी से खा सकते हैं। और 4 पीस में कट करने के बाद अगर आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, सेव है बारीक वाला, वो डाल दीजिए। जो प्याज खाना चाहता है प्याज डाल दें, जो धनिया की पत्ती डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए और फिर इसे खाइए। बहुत ही बेहतरीन लगेगा आप लोगों को। फिलहाल हम लोग तो ऐसे ही खाएंगे, कुछ इसमें डालेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। वैसे भी हैवी है ये, तो इसीलिए। और अगर जिसको सिर्फ यही खाना है तो आप ऐसे इस तरीके से बना के इसको खा सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं नाश्ता करके आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ नाश्ता करने अपना, और कृष्णा अच्युतम खा लिए हैं। मम्मी पापा को दिया वहाँ खाने के लिए, वो ड्राइंग रूम में बैठ के खा रहे हैं। बच्चे वहीं थे तो लोग, इसलिए पापा मम्मी वहाँ बैठ गए और मैं यहाँ बैठ गई हूँ खाने के लिए। बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी जिसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड, ये वीडियो है मंडे का, और मैं आप लोग को आज दिखाने वाली हूँ अपनी शादी का एल्बम। तो मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ अपनी शादी के एल्बम को। सो यहाँ मेरा एल्बम खुल रहा है। मैं तो भूल भी गई कि कैसे खुलेगा, काफ़ी दिन बाद खुल रही है। हम लोग की पहली फ़ोटो है, लगी हुई है यहाँ पे। और ये एल्बम खुल गया है हमारा। ये देखिए, ये फ्रंट, ये मतलब मेरी तरफ से है, मतलब मेरी मायके की तरफ से ये फ़ोटो है। तो ससुराल वाले कम ही देखने के लिए मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो आया होगा जयमाल पे वही दिखेगा, बाकी जो घर पर है वो नहीं दिखेंगे। तो ये मेरा जो है फ़ोटो है शादी का। ये रही मैं, और ये रहे मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे ये सब वहाँ पे होता है ना, जो शाम के टाइम पे मीठा वूठा आते हैं लोग, खिलाते हैं। ये सब भाई लोग हैं, बड़े पापा के बेटे लोग हैं। ये यहाँ पर ये कुछ एक्चुअली ये मेरे जो बड़े पापा हैं, ये इसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ मेरा ससुराल है। तो कुछ जो ससुराल के पक्ष वाले थे वो भी आए थे हमारे यहाँ, और मायके मतलब सब एक ही थे, मिक्सअप थे। और हमारा जो गांव है वो भी एक ही जगह ही है, 1-1 किलोमीटर दूर पे ही है, बाज़ार वगैरह एक ही है हम लोग का। तो इसीलिए गेस्ट भी हमारे मिले जुले थे सब वहीं के। तो ये सारे सबकी फ़ोटो हैं, काफ़ी फ़ोटो ऐसे हैं। ये रहा सब। अभी तो ये सब ऐसे ही आए थे तो सबका पहले फ़ोटो लिया जा रहा था। पापा के कुछ गेस्ट आए थे मुंबई से,
तो उन लोगों का फ़ोटो है। फिर शाम को होता है ना मिठाई वगैरह खिलाते, देखो यहाँ रखा हुआ है, तो ये वो सारी फ़ोटो हैं। और यहाँ पे सब बैठे। ये मेरा भाई है कि मेरे बाद वाला, तब छोटा था, ये 10 साल पहले मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो तब का है। तो देखो कैसा लग रहा है ये यहाँ पे। और ये मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी उस स्कूल के ट्रस्टी थे, तो ये अब इस दुनिया में नहीं है फ़िलहाल। मतलब कोविड टाइम में एक्सपायर कर गए थे, तो इसलिए अब ये नहीं है, लेकिन ये मेरे स्कूल के ट्रस्टी थे। और ये जो है मेरा भाई है, और ये पापा के दोस्त हैं, पापा हैं मेरे पापा हैं, ये उनके फ्रेंड्स हैं। सब मुंबई से काफ़ी लोग आए थे उस समय पे। और क्या बोलते हैं, क्योंकि सीन ये था कि शादी फरवरी में थी और मैं अपने पापा मम्मी की इकलौती थी। ये मेरे मौसा, कुछ मेमोरी इसमें ऐसी है कि जो अब इस दुनिया में है नहीं, जिन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ। ये मेरे मौसा हैं, ये यहाँ पर जो बैठे हैं ये मेरे मौसा हैं, ये भी अब नहीं रहे हैं। और ये इन अंकल को देख रहे हैं, ये भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। मैं अपनी शादी के एल्बम खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में कितना चेंज हो गया है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है सोचकर। पर ठीक है, जिसको जाना है वो तो जाता ही है। तो ये भी यहाँ हमारे पड़ोस में ही है अंकल, वो रहते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे चाचा ससुर जी हैं, डांस कर रहे हैं। ये इनके फ्रेंड सर्कल्स में से आए थे सब। यहाँ सब वेलकम के लिए खड़े हैं, हार फूल लेकर सबको आने के लिए। देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं अच्छे से। तो ये लोग आ गए हैं, ये हमारे जेठ हैं ये, और ये हमारे देवर, और फिर बीच में ये हैं, मतलब पहले जेठ हैं, फिर नंद हैं, फिर हस्बैंड है हमारे, फिर ये हैं। तो ये देखिए दूल्हे राजा आ गए हैं। और ये हमारे चाचा ससुर हैं बनारस वाले, जो कि ये भी अब इस दुनिया में नहीं है। इस फ़ोटो में ऐसी कई लोग हैं जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, यादें हैं बस इस एल्बम में। सब एल्बम देख के सबको याद कर लेते हैं, क्या ही किया जा सकता है। तो ये मेरे यहाँ पे सबको वेलकम किया जा रहा है। ये हमारे ससुर जी हैं और ये मेरे बड़े पापा हैं। ये दोनों साथ में ही पढ़े हैं, फ्रेंड हैं, मेरे ससुर जी और मेरे बड़े पापा। और ये चाचा जी जो बताई थी वो हैं ससुर जी हमारे पापा, मतलब मायके। ये देखिए कितनी मालाएं पहनाई गई है, समधियों का वेलकम किया गया है, कितनी अच्छी तरह चाचा जी को पहनाया गया है। एक्चुअली सीन ये है कि हमारा जो गांव वाला घर है वो हमारा मार्केट एक ही है। तो जो चाचा जी हैं हमारे सबसे छोटे वाले ससुर जी, चाचा ससुर जी, ये पापा के दोस्त हैं। और जो हमारे बड़े पापा हैं और हमारे ससुर जी हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो ये चाचा जी जो हैं ये हैं डॉक्टर, फैमिली ये भी डॉक्टर ही हैं। और जो चाचा जी को मैंने बताया कि वो एक्सपायर कर गए वो भी डॉक्टर ही थे। तो ये मतलब फैमिली डॉक्टर सब कहे जाए हमारे यहाँ मायके में है, और ससुराल में आने की बात तो है ही। तो इस तरीके से इन लोगों का वेलकम किया गया। ये मेरे दादाजी जो कि अब ये भी नहीं रहे। और यहाँ पे बारात आ चुकी है, देखिए फ़ोटो खींचा हुआ है। ये मेरे दादाजी देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। और ये हैं जो बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ अगुआ, तो ये वो हैं जो शादी में वो करते हैं, अगुवाई करते हैं। तो बस ऐसे ही सब एल्बम में बने हुए हैं। जो चाचा जी दिखाए सबसे छोटे वाले, उनकी बेटी हैं ये यहाँ पे जो दिख रही हैं। और ये हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा यानी हमारा कान्हा, हमारी जेठानी का बेटा, ये उसकी फ़ोटो है। तब छोटा था वो, 2 साल का था जब मैं आई थी। तो ये मेरी फ़ोटो अब आ गई, जो कोलाज वगैरह लेते हैं तो ये सब है। और ये मेरी मम्मी, और ये मेरी मम्मी और मेरी मौसी। तो ये सब मुझसे, ये बड़ी मम्मी लोग हैं मेरे पापा 5 भाई हैं, तो ये 2nd नंबर वाली बड़ी मम्मी है, और ये 3rd नंबर वाली बड़ी मम्मी है, और ये इनकी बहू हैं ये, और ये पड़ोस की भाभी हैं। ये हमारी बुआ सबसे छोटी, ये हमारी दादी, और ये हमारी सबसे बड़ी बुआ, फिर हमारी
ये बुआ, फिर ये बुआ, एक बुआ नहीं है, दादी, ये सब लोग हैं यहाँ पर। और ये हमारा कान्हा, ये हमारी दीदी लोग हैं, मतलब बहन है, बड़े पापा की बेटी हैं। ये सब सारी सिस्टर्स हैं, कजिन सिस्टर्स हैं मेरी। पापा 5 भाई थे तो हम लोग टोटल 12 बहनें थे मिलाकर। काफ़ी लंबा था। और ये आ गई जयमाल की घड़ी, तो ये जयमाल की फ़ोटो है, सब मेरी जयमाल का है, टाइम का है ये सब। ये फ़ोटो, ये वो सारी फ़ोटो हैं जो अब फूल सब फेंक रहे थे तो मेरी आंखें भी बंद हो जा रही थी बीच बीच में, तो ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये वो सारी फ़ोटो हैं सब। और ये देखिए सब आए हुए हैं स्टेज पर आशीर्वाद देने के लिए, सारे लोग। टाइम पे दीदी ऐसी लगती थी, दीदी की बड़ी वाली बेटी है गौरी, और ये पड़ोस में एक चाचा जी हैं, उनकी बेटी हैं ये सब। और ये भी जो बनारस वाले चाचा जी हैं उनकी बेटी हैं, उनके दामाद हैं। तो ये सब लोग भी आए थे वहाँ पे। तो जो लोग आए हैं वहाँ से जयमाल देखने के लिए, उनकी तो आपको फ़ोटो देखने मिलेंगी। जो घर पे थे ये वो नहीं मिलेंगी। ये हमारे घर के सब लड़के पार्टी तो सब लोग आए हैं यहाँ पर वो करने के लिए, और पापा वगैरह सब लोग। ये हमारी बुआ जी सास हैं, सबसे छोटी वाली बुआ जी, और फूफा जी, बुआ सास, बुआ फूफा ससुर। तो ये सब लोग हैं। ये हमारे नंदोई, ये रहे जीजा जी, ये रहे जीजा जी। तो ऐसे ऐसे। और ये हमारी नंद है, एक बनारस वाले चाचा जी जो हैं उनकी बेटी हैं, ये भी MBBS MD हैं ऋषिकेश में। तो बस ऐसे ही सारी हमारी फैमिली है। हम आप लोगों को एक एक करके मिलाएंगे। मेरा क्लोजअप फ़ोटो आ गया। सब क्लोजअप फ़ोटो आ रही हैं मेरी सारी। और ही यहाँ खाना खा रहे हैं बुक्कड़ अरे इंतज़ार कहाँ है खाने के लिए, यहाँ तो हम बैठे थे भूखे प्यासे और ये खाए जा रहे थे। तो अब ये आएगा मेरी सारी फ़ोटो आएंगी शादी की। इमली घुटाई रस्म होती है हमारे पे, तो हमारे यहाँ देखो पैरों में मेरे कलर लग रहा है। और मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी शादी में, तो मैं सोना चाह रही थी। देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं बहुत दुबली थी, शायद आप लोग को लग रहा होगा देख के मेरी फ़ोटो। अब मैं मोटी हो गई। ये सारी ज्वेलरी यहाँ से गई थी सब। ये इयररिंग्स था, ये मंगलसूत्र, ये टीका, ये बैंगल्स, ये नथिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से गई थी ससुराल से। यही सब है एल्बम में। ये हमारी जेठ जी, क्लियर फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है आपको। ये देखिए हम कैसे डल से हो गए हैं, एकदम नींद आ रही थी हमको। शादी हमारे यहाँ पीली साड़ी पे होती है, तो इसलिए मैंने चेंज करके, ये ताक पात्र होता है देने के लिए, तो ये वो हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद फिर हमारे यहाँ जेठ को छूते नहीं हैं, या छूते हैं तो मिठाई खिलाते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे परछन वर्चन का रस्म था और सब चल ही रहा था। देखो ये लड़कियाँ, ये हमारे यहाँ सब बैठ के गाली गा रही हैं। देखो आप सब लोग मिलके यहाँ पे गाली गा रही है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा तो कमेंट में करके बताइएगा। देखो देवर मेरे ये सब लोग बैठे हुए हैं, आप इनको बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये हैं हमारे मोहित देवर जी, जो कि अभी बहुत छोटे हैं। अभी मैं इनको दिखाऊंगी, 1-2 दिन में यहाँ आने वाले हैं, तो ये काफ़ी बड़े हो गए तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए रोज़, तो मैं इनको ज़रूर दिखाऊंगी आपको। देखिएगा ये कन्यादान का रस्म, जो कि लड़की के जीवन में बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये, बट ठीक है, अच्छे के लिए ही होता है, तो सब कुछ अच्छा ही है। तो ये देखिए यहाँ पे पाँव पूछते हैं कितना मतलब ये अब रस्में बनी है तो बनी है, लेकिन कहते हैं ना कि एक बेटी का बाप हो, वो देखो दामाद के पैर छू रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, रस्म है तो रस्में की जाती हैं। हम लोगों को और लगता है, लेकिन ठीक है, जो रस्में बनी हैं सो बनी हैं। पापा आए हैं कन्यादान देने, मम्मी हमारी दे रही हैं यहाँ पे कन्यादान, क्योंकि वहाँ घूंघट रखना रहता है तो मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो फिर ये शादी वादी निपटने के बाद फिर सब ने, देखो मेरा ये फ़ोटो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो हमारे यहाँ पर अच्छा जाता है लावा, उसकी फ़ोटो है ये। यही सब है फ़ोटोज़ में। ये देखिए यहाँ पे कई सारी रस्में। ये देखो मेरा सिंदूर वाला फ़ोटो, जो कि शादी हो चुकी है, और मेरा आँख पूरा रोया रोया सा लग रहा है, मैं खूब रोई हूँ।
यहाँ पे देखो, ये मुझे हमारे यहाँ ना होती है सपोर्ट के लिए, वो बोलते हैं ना नाउन, वो होती हैं, तो सब क्या ही होती होंगी। ये देखो शादी के बाद की फ़ोटो इनका मुँह अजीब सा बना हुआ है। ये हमारे दही गुड़ खिलाते हैं, ये उसकी फ़ोटो, ये हमें खिला रहे थे, हम इनको दही गुड़ खिला रहे थे। और ये सारी फ़ोटो यहाँ पे इनको रिंग वगैरह पहनाई जा रही थी। विदाई की फ़ोटो, मेरी विदाई ना तुरंत नहीं हुई थी, तो क्योंकि हमारे यहाँ तुरंत विदाई नहीं सहती है, 2 दिन बाद सहती, तो उसकी वीडियो और फ़ोटोज़ नहीं हो पाई, क्योंकि 2 दिन क्या 4 दिन बाद हुआ था, तो रिकॉर्डिंग वाले को हम बुला नहीं पाए थे। ये देखिए यहाँ पे चैन वैन पहनाया जा रहा है इनको, बाकी सब अपना फ़ोटो सेशन खींच करवाए हैं। यहाँ पे आप इनको देख लीजिए, मोहित को ध्यान से, जिनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ परसों तो यहाँ ये खिचड़ी खिलाने की रस्म होती है जिसे, तो वो ये कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग। और ये मेरा ऑलमोस्ट फ़ोटो, जो मड़वा हिलाने की रस्म हमारे ससुर जी कर रहे हैं, चाचा ससुर जी यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये देखिए मेरी शादी के बाद बहनों के साथ फ़ोटो, भाभीयों के साथ फ़ोटो। और जब सब चले गए तो फिर मैं फ़ोटो सेशन करवा रही थी, तो ये मेरा पूरा एल्बम जो है वो फिनिश हो गया। और ये भाई लोग जो है, सब लोगों ने मुझे बुला के, मुझे बहुत तेज नींद आ रही, मुझे जगा के ये लोग फ़ोटो खिंचाने लेके आए थे। उस टाइम पे मुझे याद है, मेरा छोटा वाला भाई, इसे भी मैं जल्दी अपने, इसे देखा मेरे भाइयों को तो आप लोगों ने देखा होगा, मेरा पुराना ब्लॉग देखिए तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा वहाँ पर। तो ये सब मुझे बुला के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मेरा ये एल्बम जो है यहीं पे एंड होता है। और मैं ब्लॉग को मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं आप लोगों से मिलती हूँ आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने शादी का लहंगा और उस पर पहनने वाली ज्वेलरी। तो आप लोग मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बाय बाय, हरे कृष्णा।